हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अचला शर्मा है और मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ आज सुपर टेट के बारे में, उसका सिलेबस जो भी है और उसके जो भी सिद्धांत है अधिगम के उसके बारे में और किसने कौन सा सिद्धांत दिया है ये सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो सुपर टेट का जो सिलेबस है उसको सीडीपी का जो सीडीपी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 10 नंबर का आपका शिक्षण कौशल आएगा, 10 नंबर का आपका जीवन कौशल आएगा और 10 नंबर का चाइल्ड साइकोलॉजी आएगा। जो चाइल्ड साइकोलॉजी पार्ट है इसमें जो अधिगम चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस उसमें ज़रूर फंसते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो अधिगम है उसके सिद्धांतों से स्टार्ट करते हैं। तो उसके जो सिद्धांत हैं अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से दिए है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडविन रे गुथ्री के बारे में। एडविन रे गुथ्री ने अधिगम के जो भी सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में देखिए। जो एडविन रे गुथ्री हैं वो बहुत अच्छे एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत की धज्जियाँ उड़ा दी। ये कहिए कि इन्होंने वाट लगा दिया। ठीक, चलिए सबसे पहले एडविन रे गुथ्री का थोड़ा सा जीवन परिचय जो है जो उनका परिचय है उसके बारे में आपको बता दें। ये जो एडविन रे गुथ्री हैं ये निवासी हैं अमेरिका के और इनकी पुस्तक का नाम है कैट्स इन पजल, मतलब पहेली बक्से में बिल्ली। और इनका जो एकमात्र सिद्धांत है उसका नाम है अधिगम का समीपता का सिद्धांत। तो जो एडविन रे गुथ्री हैं इनका जो एकमात्र सिद्धांत है उसके 3 नाम हैं। पहला नाम है अधिगम का समीपता का सिद्धांत, सेकंड है एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत और थर्ड है उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य का सिद्धांत। पहला क्या है? अधिगम का समीपता का सिद्धांत, दूसरा है एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत और तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य का सिद्धांत। ठीक, 3 सिद्धांत दिए हैं। आइए इन तीनों जो सिद्धांत हैं इसके बारे में व्याख्या करते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं कि आपको एक कैसे याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया आपको समीपता का सिद्धांत, अधिगम का समीपता का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि जो प्राणी है वो अधिगम के समय, अधिगम के दौरान उसी क्रिया को वरीयता देता है जो उसके सबसे नज़दीक है। और चलिए इसको एक हम एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। ठीक, जैसे 1 किलो टमाटर हमको लेना है। हम इलाहाबाद में रहते हैं, यहाँ पे 1 किलो टमाटर मिलता है 20 रुपए का और 1 किलो टमाटर अमेरिका में भी 20 रुपए का मिलता है। तो हम कहाँ से खरीदेंगे? हम इलाहाबाद से ही तो खरीदेंगे। हम प्लेन में बैठ कर के उसका खर्चा दे के अमेरिका से खरीदने तो जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे एडविन रे गुथ्री कहना चाहते हैं वो इससे प्रूफ हो रहा है कि भाई समीपता का सिद्धांत यही है कि अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप पास वाली जो मिल रही है तो आप वहाँ से अधिगम कंसीडर करेंगे या अधिगम लेंगे। जो हम जैसे इलाहाबाद में हमको वही रेट में मिल रहा है टमाटर, हम तो इलाहाबाद से लेंगे। मतलब समीपता का सिद्धांत इससे प्रूफ होता है। दूसरा एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि समीपता का सिद्धांत कैसे, तो दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं, उसमें अचानक से आग लग जाती है, तो आप क्या करेंगे? एक दरवाज़ा है जहां आप खड़े हैं, वहीं पर एक दरवाज़ा सामने बाहर निकलने का है और एक दरवाज़ा थोड़ी दूर है। तो आप क्या करोगे? आप जो सामने वाला दरवाज़ा सटपट आप उसी में भाग चले जाओगे, आप दूर वाले दरवाजे में भागते तो जाओगे नहीं। तो ये है समीपता का सिद्धांत, मतलब पास जो हमारे सबसे समीप होगा हम वही कार्य करेंगे, हम उसी में से बाहर, हम पास वाले दरवाजे से ही बाहर निकल जाएंगे। ठीक, तो समीपता का सिद्धांत प्रूफ हुआ, समझ में आया आप लोगों को। दूसरा है एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत। ठीक, अब चलिए वही जो हमने एग्जाम्पल लिया था आग वाला, उसी में से आपको समझा देते हैं कि जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है, जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है तो त्रुटि एवं प्रयास का नियम गलत है। मीन्स जो थॉर्नडाइक ने क्या कहा था अपने सिद्धांत में कि त्रुटि और प्रयास जब होगा उसके बाद ही कोई अधिगम हो सकता है, यही कहा था उन्होंने। तो इन्होंने, हमने शुरू में ही बताया था कि एडविन रे गुथ्री बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने उनकी थॉर्नडाइक के सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ा दी थी। ठीक है, अच्छा चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल को।
एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत, इसमें यह है कि जैसे हमने हाँ आग वाली आपको बात बताई थी, ठीक है। आप एक कमरे में हैं, कमरे में अचानक से आग लग जाती है, तो आप उसमें ये थोड़ी ना करेंगे कि पहले प्रयास करें, त्रुटि करें, इस दरवाजे से उस दरवाजे से, नहीं अभी थोड़ा सा मुझसे गलती हो जाए फिर मैं निकलूँ बाहर, नहीं। आप क्या करेंगे, आप सटपट सीधे जो भी आपके पास वाला दरवाजा होगा आप सीधे उसमें से बाहर निकल जाएंगे, ठीक। या फिर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देती हूँ मैं आपको एकल प्रयास का सिद्धांत समझाने के लिए। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो नदी में जा रहा है, ठीक, अचानक से वो डूबने लगा। अब वो डूब रहा है तो वो क्या करेगा, वो नज़दीक वाला जो व्यक्ति है उससे कहेगा कि भाई मुझे बचा लो, या फिर वो कहेगा कि नहीं अभी रुको, अभी मुझे मत बचाओ, मैं पहले प्रयास करूँगा, मुझसे गलतियाँ होंगी, उसके बाद तुम मुझे बचाना। वो तो एक बार में, भाई कोई बचा रहा है, वो डूब रहा है, तो वो कहेगा भाई पकड़ो मुझे और मुझे खींचो बाहर को, मैं बच जाऊँ, वो तो यही कहेगा ना। तो प्रयास एवं त्रुटि यहाँ पे कुछ लागू ही नहीं हुई, इसका मतलब थॉर्नडाइक का नियम गलत है। मतलब कि जो एकल प्रयास का, जो इन्होंने एडविन डी गुथ्री ने कहा एकल प्रयास अधिगम, मतलब जब एक ही बार में अधिगम हो जाता है, जब एक ही बार में अधिगम हो जाता है तो बार बार त्रुटि करने की ज़रूरत क्या है। तो थॉर्नडाइक का ये नियम गलत हो गया, प्रयास एवं त्रुटि का नियम, ठीक। थर्ड हम समझते हैं उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य। उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य ये है कि एडविन रे जो हमारे थॉर्नडाइक थे उन्होंने क्या कहा था कि पुरस्कार जब दिया जाएगा तभी अधिगम होगा। उन्होंने कहा था कि जब हम दंड दें या पुरस्कार दें तब कोई प्राणी कोई चीज़ सीख सकता है, ये उन्होंने थॉर्नडाइक ने कहा था। लेकिन एडविन रे गुथ्री इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जब बिना पुरस्कार दिए ही अधिगम हो रहा है तो पुरस्कार देने की ज़रूरत क्या है। अर्थात बिना पुरस्कार के भी उद्दीपक से अनुक्रिया जुड़ गई है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उद्दीपक को अनुक्रिया से जोड़ना है। तो जरूरी थोड़ी नहीं कि हम उसको पुरस्कार दें। भाई अभी आग वाली जो हमने पहले बात बताई थी, जैसे कमरे में आप हो, ठीक, सबसे पहले हमने बताया था समीपता के बारे में। भाई जो पास का दरवाजा है आदमी उसमें से जल्दी निकल जाएगा, मतलब समीपता का सिद्धांत इससे प्रूफ हुआ कि मतलब जो नज़दीक की चीज़ें हैं आदमी उसको पहले ग्रहण करेगा, ठीक। दूसरा ये था कि जैसे आग लगी है कमरे में तो वो आदमी एक ही बार में भाग जाएगा, वो प्रयास और त्रुटि ये सब कोई फालतू का काम नहीं करेगा। और तीसरा ये, वो ये नहीं कहेगा भाई, वो ये नहीं कहेगा कि मैं तभी बाहर जाऊंगा जब आप मुझे 1 किलो मिठाई ला के दोगे, भाई मुझे पुरस्कार दो, मुझे मिठाई दो, कुछ दो, उसके बाद मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा, उसके बाद मैं कमरे से बाहर भागूंगा। भाई आग लगी है, वो तो सीधे भागना है ना। तो उद्दीपक और अनुक्रिया यहाँ पे क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। भाई वो आग लगी, उसने देखा और वो सटपट भाग गया, ठीक। तो उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य मतलब कि उद्दीपक और अनुक्रिया जुड़ गए, बिना पुरस्कार और दंड दिए हुए जुड़ गए। इसका मतलब जो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने कहा था कि पुरस्कार देने की ज़रूरत है, पुरस्कार देंगे तभी वो अधिगम सीखेगा, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। अतः थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम गलत है, ठीक। तो थॉर्नडाइक के दो नियमों की एडविन रे गुथ्री ने धज्जियाँ उड़ा दी। पहला नियम क्या था, पहला नियम ये था कि जो कि प्रयास एवं त्रुटि का नियम, उन्होंने ये गलत कर दिया कि भाई इंसान अगर मुसीबत में है तो वो प्रयास और त्रुटि ये सब नहीं करेगा, वो एक ही बार में अपना काम जो उसको करना है कर लेगा। और दूसरा प्रभाव का नियम यही है कि दंड और पुरस्कार देने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जुड़ रहे हैं आपस में, अनुक्रिया और उद्दीपक जुड़ रहे हैं, तो ठीक है, वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप पुरस्कार दें। इसका मतलब जो प्रभाव का नियम है थॉर्नडाइक का, ये भी गलत हो गया, ठीक। चलिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, अब बात कर लेते हैं गुथ्री का जो प्रयोग है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गुथ्री ने अपना प्रयोग अपने सहयोगी हार्टेन के साथ मिलकर बिल्लियों एवं खरगोशों जैसे जानवर पर किया था। अच्छा, इन्होंने ये दिमाग लगाया एडविन रे गुथ्री ने कि
हमें लगता है कि थॉर्नडाइक बिल्ली सब जानती है, इसीलिए थॉर्नडाइक हर बार अपने सिद्धांत में बिल्ली को ले लेता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि हम बिल्ली को नहीं, हम खरगोश को लेते हैं। उन्होंने कहा हम बिल्ली को नहीं, हम खरगोश को लेते हैं। उन्होंने क्या किया, खरगोश को पिंजरे में बंद किया और उसके साथ से मतलब क्रिया की। तो उसने देखा कि भाई वही जो कार्य बिल्ली कर रही है वही कार्य खरगोश कर रहा है। भाई क्या किया उन्होंने, एक पिंजरा लिया, उसमें उस पिंजरा कुछ ऐसा है कि वो गोल है, ठीक है। उसमें उन्होंने 8 बिल्लियाँ ले लिया, ठीक। 8 बिल्लियाँ लेने के बाद उन्होंने क्या किया, जैसे ही एक क्या होता है, गोली चलने की बिल्ली अंदर है, ठीक। अब उसमें एक पास दरवाज़ा है, एक दूर दरवाज़ा है, इस तरह है उस पिंजरे में। तो जैसे ही गोली चलती है, एक क्या करते, बाहर एक गोली, धाएँ से एक गोली चलाई जाती है। तो जो धाएँ हैं, जो गोली के चलने की आवाज़ है, धाएँ, वो है उद्दीपक। और उस धाएँ की आवाज़ सुनकर बिल्ली सबसे नज़दीक वाले रास्ते में भागती है, और भागना क्या है, अनुक्रिया। तो यहाँ पे उद्दीपक कौन है, अनुक्रिया। उद्दीपक क्या है, धाएँ, जो बिल्ली की आवाज़, वो गोली की आवाज़ है, और जो बिल्ली सुनते ही भागती है तो वो है अनुक्रिया। तो यहाँ पे उद्दीपक और अनुक्रिया जुड़ गए, एकल प्रयास का सिद्धांत प्रूफ हो गया, ठीक। तो हमने ये बताया था कि इनके प्रयोग में कि जो गूथरी है, उन्होंने क्या किया, अपना प्रयोग अपने सहयोगी हार्टन के साथ किया था, तो इसीलिए इसका नाम गूथरी हार्टन भी इस प्रयोग का नाम दिया जाता है। एक क्वेश्चंस ये है कि ये अक्सर पेपर में आता है और यूपीटीईटी में आ भी चुका है कि एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने अधिगम में पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया। जिन्होंने, ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने अधिगम में पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया। तो उसका आंसर है एडविन रे गूथरी, ठीक। चलिए लास्ट में हम एक नोट बता देते हैं, थॉर्नडाइक के ही तरह गूथरी के प्रयोग वाले बक्से को ही पहेली बक्सा कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको एडविन रे गूथरी के बारे में अगर कुछ समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और इसी तरह आपको अधिगम के जो सिद्धांत हैं और दूसरे साइंटिस्टों के द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, अगर उनके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएंगे, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और इसी तरह कहानी के रूप में बताएंगे कि आपको लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारा वीडियो देखिए और देखते ही आपको याद हो जाएगा ये कहानी। आप सिर्फ 2-3 बार इसको सुनिए, 2-3 बार सुनने के बाद देखिए कैसे याद होता है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको बस सुनते रहिए, शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।